लूका 10 और उसका 25 से मैं पढ़ रहा हूँ। लूका 10 तब एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। किसकी परीक्षा? किसकी? यीशु की। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से भी अपने जैसा प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। 29 परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। याजक और लेवी मतलब पंडित या फिर महाराज या गुरु या धर्म शिक्षक, उन दिनों में यहूदियों के बीच में। 32 इस रीति से एक लेवी उस जगह पर वो आया, वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला। सामरी, अभी आपको थोड़ा सा बताऊं, ये एक यहूदी व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीको की ओर जा रहा है। ओके, तो यहूदी एक जाति है और सामरी दूसरी जाति है, और इन दोनों के बीच में जानी दुश्मनी है। ओके, दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। और यहूदी का हाल कैसा है अभी? अधमरा है। मतलब कैसे अधमरा हुआ? क्या हुआ? गिर गया गाड़ी से, एक्सीडेंट हो गया। उसको उसके जहाँ भी बैठा था, अगर बैठा हो तो, या तो खड़ा था तो उसको पकड़ के गिराया, मार के उसको ऐसा घायल कर दिया, तो वो घायल अवस्था में है बुरी तरह। तो उसको बचाने वाला कौन होना चाहिए? उसके दोस्त, उसके यहूदी, और सबसे बढ़कर तो धर्मगुरु याजक। वो लोग क्या करके चले गए? देखकर चले गए, उस बाजू से चले गए। ठीक है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन एक सामरी स्त्री के बारे, सामरी पुरुष के बारे में देखो 33 में, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। वाह, क्या बात है यार। वो आना चाहता हूं वापिस इस पर आगे में पढ़ना, एक बार कहानी पढ़ लूं। और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, मतलब छोटा सा अस्पताल, और उसकी सेवा टहल की। क्या आदमी है यार, ऐसा कोई आदमी कहीं दिखता है? हालेलुया। दुश्मन सेवा कर रहा है यहाँ पे।
35, दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो मेरे भतीजा है। नहीं लिखा है तुम्हारे उसमें, ये तुम्हारा मेरा भतीजा, ऐसा नहीं लिखा है? नहीं तो ये पागल ऐसा सब करता क्यों है? खैर, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? आप जवाब दो। जिसने उस पर दया की। हालेलुया। परमेश्वर क्या बताना चाहता है? दुनिया की ओर अगर नजर हम करें, ये कहानी बैठता ही नहीं है, इम्पॉसिबल। कितना भी अड़ोसी बोलो, पड़ोसी बोलो, दोस्त बोलो, स्वार्थपन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। मौके का फायदा उठाना, ये तो हमारे दोस्तों से सीखे। स्वार्थ का चरम सीमा को देखना है तो पड़ोसी को देख ले। मतलब उस पड़ोसी को बोल रहे कि मुझे देख लो, मैं हूं, वो नहीं है, उसके लिए मैं, मेरे लिए वो भी हो सकता है। लोगों को चीज वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, है ना? हम थोड़ी मोबाइल से प्यार करते हैं, उसका पूरा पूरा निचोड़ निकालते हैं, पूरा पूरा उसका फायदा ले लेते हैं। इससे मेरे को क्या मिलेगा, यही एक लक्ष्य है। मोबाइल से हो या बोतल का पानी, पूरा पूरा मुझे पीना है, एक बूंद में नहीं छोड़ूंगा। तेरे बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। क्यों सोचूं? तेरे में थोड़ी जान है। ये माइक है, ये करीबन 1.5 साल से मेरा आवाज को बुलंद कर रहा है, मैं तेरा फायदा ही उठाऊंगा, तेरे बारे में सोचूंगा ही क्यों? लेकिन प्यारों, दर्द और दुख तो तब होता है जब हम एक दूसरे को भी इस तरह से देखने लगते हैं। सामने वाले का क्या है वो तरस तो छोड़ो, करुणा दया तो छोड़ो, एक हल्का सा भी हमको पड़ी नहीं होती। अगर मैं आपको पूछूं आप लोग ऐसे हैं, तो हम बोलेंगे नहीं। लेकिन अपने जीवन को हम जांच के देखें, हम हमारे जीवन के अलावा हल्का सा पटरी से बाहर निकलकर कुछ और, किसी और के लिए कुछ करते हैं। सामने एक बात, अरे कोई बात, कोई हमारे साथ ऐसा कर लेता है तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं, माफ कर देते, लेकिन भूल कैसे सकते हैं? नहीं। अब जैसे मेरा एक बिजनेस था, आज से 1997 में, 96-97, कितना साल हो गया? करीबन 27-28 साल की पहले की बात। तो मैं प्रिंटिंग बिजनेस शुरू किया था। शुरू में तो गुजराती में बोलते हैं ना, 1000 दिवस। तो पहला साल का 6वां महीना चल रहा था, ऑर्डर का वेट कर रहा था कि ऑर्डर कहीं से मिले, कुछ मिले। तो मशीन चालू हुए तो पगार दूँ तो घर पे भी कुछ लेके जाओ, लेकिन कुछ ज़्यादा चल नहीं रहा था। तो इक्का दुक्का थोड़ा ऑर्डर आता था। तो एक कोर फार्मास्यूटिकल करके उस ज़माने में एक कंपनी थी जो बंद हो गई, कोर दवा बनाती थी, उसका ऑर्डर आया। तो માંડ ये ऑर्डर आया तो मैं बड़े खुशी से प्रिंट कर रहा था। तो मेरे बाजू में एक प्रिंटिंग फैक्ट्री थी, बाजू में ही थोड़ा सा दूर, उसका काम दिन रात चलता था। तो ये बंदा आया मेरी फैक्ट्री में, बैठा, दोस्ती सबकी। और ये जब ये कोर का ये माल आया और उसको देने वाले आए, तो ये बंदा उसको बोल रहा है
मेरा फैक्ट्री पीछे है, हो आपको अगर ऑर्डर देना है तो मैं अच्छा प्रिंट करके दूँ। मैंने बोला यार मान एक ऑर्डर आया, मैं चलाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसका रात दिन चल रहा है, मैं घायल हूँ, बुरी तरह दुर्दशा में हूँ, अधमरा हूँ, तू मेरा दोस्त कहना चाहिए। ऐसे तो दोस्ती काफ़ी टाइम आके चाय पीते सब करते, और आके जो मेरे बचा कुचा जो सांस है वो भी लेके जाने के लिए खड़ा है। तो मैं सोच के आके, तब तो मैं बहुत छोटा भी था, मतलब 21-22 साल में मैंने बिजनेस शुरू किया। मैं सोच रहा था कि हद हो गई यार, इंसान ये है कि तू मरे तो मेरे को क्या लेना देना, तेरे घर में भूखे मरे तो भी मेरे को क्या है, हमारे पास एक गाड़ी है, दूसरा नहीं, अब तीसरा लेना है, तू भूखा मरे। इतना एक स्वार्थ का दुनिया में हम जीते हैं, और इसके बीच में ये व्यवस्थापक का सवाल था कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, और ये सब लोग अनंत जीवन मिलेगा करके दौड़ रहे। ये मेरा दोस्त जो था वो भी अनंत जीवन मिलेगा करके जी रहा है। प्रभु ने थोड़ा जो कांच होता है ना उसको थोड़ा साफ किया। इधर आ बेटा, इधर आ, अनंत जीवन चाहिए ना, इधर आ, तेरे को बताता हूं अनंत जीवन कैसा मिलेगा। मतलब जो सोच है, सोचिए ना, ये तो एक व्यक्ति का बात बोला। अब अभी दूसरा, अभी थोड़े दिन पहले ही सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, वो वहाँ से रिहा हो गए। वो जो सरकार है और अधिकारियों के खिलाफ जो है, वो खिलाफ नहीं, जो है वो है, खुल्लम खुल्ला पोल खोल रहा है वो। तो वो पता नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसने जो बोला मैं बता रहा हूँ, ओके, मेरा वचन नहीं है, हालांकि मैं बताता थोड़ा थोड़ा। बोल रहा है कि अंबानी एक पैसा भी का मदद किसी को करता नहीं है। पता नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाथ ऊंचा कर रहा हूँ, करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा इतना आदमी है, अगर इसको बोलना है। अभी मैं थोड़े दिन पहले सुना कि वो और कुछ में भी आ रहा है। किस में आ रहा है? धीरे 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 सब ले लेगा वो। याद है आपको? किसी को पता है? किसी और में भी वो आ रहा है। किस में आ रहा है? मतलब फोन में आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, सब उठा रहा है धीरे धीरे। एक और चीज़ मैंने पेपर में पढ़ा कि अभी उसमें भी आ रहा है, तो ये जितने भी होंगे ना सबको खा जाएगा। खैर अलग बात है वो। पर अब ये व्यक्ति ने कहा कि किसी को भी मदद नहीं कर रहा है। अगर इतना कहना है तो पता नहीं। तो आप सोचिए कि हम कई बार क्या सोचते कि यार पैसे हो तो किसी को मदद करूं ना, पैसे का क्या करूं वो आइडिया नहीं है, फिर भी मदद नहीं करने वाले में दिखते हैं। कितना भी पैसा वाला होना आके कैसे वो क्या बोलते हैं, भाव तोड़ कर, एक टमाटर का भाव तोड़कर वो लेके जाएगा। मेरे स्कूल में मेहनत बहुत करता हूँ मैं, मेरे टीचर से भी बहुत मेहनत करवाता हूँ। मतलब करते, करवाता नहीं, करते, अच्छी तरह बात बताता हूँ तो करते, तो रिजल्ट अच्छा आता है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। तभी एक पेरेंट किसी और को लेके आया और जो फीस है उसमें बोले कि इनको सर 2000 कम करवा देना। तो मैं सोचा क्यों? तुम किसी को लेके आया, बोलना चाहिए कि अच्छा है 2000 ज़्यादा दे दो, ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? जो है उसमें 2000 कम क्यों? मैंने तुमको कुछ खराब दिया? नहीं सर, क्या जोरदार, मेरी बच्ची अभी वो स्कूल में अव्वल है, तो फिर तुमको ज़्यादा देना चाहिए। नहीं, इस तरह का सोच हमारा कभी नहीं होता। नहीं, पहचान में जाके अपना है थोड़ा, क्यों ऐसा सोचा है नहीं? मतलब कैसे भी करके थोड़ा, अभी मेरा हालत क्या है वो उसको नहीं जानना है, मैंने जो किया वो जाने दो। इधर भी मैं
वो जानता है कि मैं कैसा हूं, कैसा सब जानता है, लेकिन एक लोगों की मेंटालिटी की बात करता हूं। आप सोचिए, और ये सब अनंत जीवन मिलेगा 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 करके जी रहे हैं। तो बोलते भ्रम में मत जियो। तुम अनंत जीवन मिलेगा मिलेगा बोले तो मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अनंत जीवन जिसको देना है मैं तय करने वाला हूं, और मैं बताऊंगा किसको मिलेगा। अधमरा, लुटा हुआ, लोगों से तो उम्मीद नहीं है। अब हमारा आसरा किसके ऊपर है पता है? धर्म मुझे बचाएगा। चलो धर्मी लोगों के बारे में भी थोड़ा देख लेते, क्या करते हैं वो, क्या किया। धर्म के लोग, धर्म को मानने वाले, धर्म को सिखाने वाले, धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि अनंत जीवन तुमको कैसा मिलेगा। श्रेष्ठ, गुड बॉय है ना, गुड बॉय है ना, यस। तुमको अनंत जीवन कहां मिलेगा, ये सिखाने वाले वो आए हैं। इस व्यक्ति को मैं सोच रहा हूं कि वो ऐसे उनको मरा हुआ हालत में देखकर, मैं अगर रुक जाऊंगा, इसको मदद करूंगा तो वहां पे मुझे भी सिखाना है, वो फिर लेट हो जाऊंगा मैं, इसलिए सॉरी यार। ए भाई, तूने नहीं सिखाया होता तो भी चलता है। यहाँ जिंदगी का बड़ा सीख उसके लिए, तेरे लिए, दुनिया के लिए तू यहाँ करता, वो नहीं किया और सिखाने के लिए चले। भाई लोग, बहन लोग, कमाने में दौड़ रहे हैं। अरे मैं ये करूंगा, ये सब करने जाऊंगा तो मैं कमाऊंगा नहीं, बड़ा आदमी कैसे बनूंगा, मेरा नाम कैसे आएगा। ये धर्म के लोग बड़े चुस्त थे, नियम का पालन करने वाले। इनके अंदर एक दिल नहीं है, दया और करुणा नहीं है। अरे ऐसे लोगों का वचन हमें सुनना भी है क्या, जिसके अंदर दिल नहीं है, जो प्रायोगिक कुछ करके नहीं दिखा रहा है, जो प्रैक्टिकली जीरो है, उसका थियरी क्या सुनना है मुझे। अरे इसका जीवन नहीं है, उसका प्रवचन भी मुझे नहीं सुनना है, उसका कुछ भी मुझे नहीं सुनना है। आपको सुनना है अलग बात है। अरे वो अनंत जीवन का भी बात बोले तो मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि जब मौका आया, मैं देख रहा हूं तू क्या कर रहा है, तब उसने गड़बड़ कर दी। यारो, ये मत सोचो कि तुम्हारा पैसा तुम्हें अनंत जीवन देगा। ये मत सोचो कि तुम मेहनत बहुत करोगे तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। ये मत सोचो कि तुम्हारा एक नाम आ गया, तुम एक पोजीशन पे आ गए तो तुमको अनंत जीवन मिलेगा। और ये भी मत सोचो कि सारा नियम कट 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 में पालन हालांकि नहीं करता जाऊंगा तो भी मैं अनंत जीवन प्राप्त करूंगा। परमेश्वर ने क्लियर बता दिया अनंत जीवन कैसे प्राप्त करेंगे। तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं देखूंगा कि तू अपने से बाहर निकल कर किसी को अपना जान, ये व्यक्ति ने अपना पैसा दिया, अपना समय दिया, सेवा की, हद हो गई यार। हम में से तो लोग यही बोलेंगे, अरे वो फायदा उठाएंगे किसी को मदद नहीं करने की, किसी को मदद नहीं करने की, वो फायदा उठाएगा। लेकिन अनंत जीवन अगर प्राप्त करना है, स्वर्ग प्राप्त करना है, तो ये स्वार्थ,
ये अपना जीवन और ये जो बेकार का दौड़ है, वो गाड़ी में से उतर कर, गाड़ी को जाने दो, उतर कर अपना जीवन को बांटना है। यारो, प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही कुछ किया है। ये सामरी व्यक्ति को प्रभु यीशु के साथ तुलना कर सकते हैं। मतलब ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि वो हमारा दुश्मन है, लेकिन हम ऐसा जी रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है। उसका कहना है कि अपने पड़ोसी, यानी पड़ोसी कौन है? कौन है पड़ोसी? हाँ, कौन? जो घायल है, तो वो व्यक्ति कौन है? जो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ है। हमारे साथ है। अरे पड़ोसी कोई भी है, XYZ, सब पड़ोसी हो गए। ये तो दुश्मन को पड़ोसी बता रहे हैं। तो पड़ोसी बनेगा कि नहीं? वो भी पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार भी पड़ोसी है, सब कुछ सब लोग पड़ोसी। उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? परमेश्वर एक गुड़ बात को यहां समझा रहा है, ये समझने की कोशिश करो। तो हम किधर भी दया नहीं दिखा रहे हैं तो परमेश्वर के दुश्मन बन रहे हैं। हम अपने में जी रहे हैं तो हम परमेश्वर के दुश्मन हैं। 24 घंटे में से 23 घंटा नहीं, 23 नहीं, 10 घंटा, कितना, 12 घंटा, 14, 15 घंटा, कितने लोग तो 16 घंटा बेहोश होते हैं, मतलब सोते हैं। बाकी जो बचते हैं 8 घंटा, 8 घंटा बाकी 8 घंटे लोगों के लिए, या जितने भी हम होश में होते हैं, उस समय में हमने अगर कड़वाहट दिखाया तो परमेश्वर के साथ दुश्मनी की। हमने अगर गुस्सा किया तो परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाया, उससे दुश्मनी मोल ली। स्वार्थ बने तो उसके दुश्मन थे। यानी आप देख लोगे, हमारा जीवन देखने जावे तो हम उसके दुश्मन ही हैं। वो दुश्मन नहीं था। सामरी नहीं समझ रहा था कि यहूदी मेरा दुश्मन है, इसलिए तो वो उतरा अपने घोड़े के ऊपर से, या जो भी वाहन था उसमें से। तो प्रभु यीशु स्वर्ग से हमारे ओर देखा, ये लोग मेरा दुश्मन से भी बदतर हो गए, मैं जो बोलता हूं उसका एग्जैक्ट उल्टा करते हैं। मैं रिश्ता रखना चाहता हूं, ये धर्म दिखा रहे हैं मुझे। मैं बोलता हूं प्यार करो, तो ये खाली मुझे चंदा देने आ रहे हैं। मैं बोलता हूं पड़ोसी के साथ प्यार से बर्ताव करो, तो मुझे कुछ दिया जला के दे देते। मैं बोलता हूं दया दिखाओ, तो ये एक बार पुण्य स्थान का, पवित्र स्थान का चक्कर मार देते। क्या कर रहे हो यार? मैं जो चाहता हूं उससे खिलाफ तुम कर रहे हो। लोगों को तुम वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हो। फिर भी मैं उत्तर कर आ रहा हूं, क्योंकि तुम अधमुरा अवस्था में हो। यारो, शारीरिक नहीं तो भी आत्मिक रूप से शैतान ने हमें मार मार कर, मतलब ऐसा हमको घायल कर दिया है कि हम इतने सुन हो गए हैं कि हमें अभी पता ही नहीं है कि सही क्या है। इतना सुन कर दिया है, मार मार कर सुन कर दिया है हमको। बर्फ को थोड़ी देर हाथ में पकड़ के रखो, 1 मिनट पकड़ के रखो, फिर जोर से आप चिमटी भरोगे ना तो भी पता भी नहीं चलेगा। सबने किया है ना, बहुत किया हमने। ऐसे हम इतने पाप में और ये गंदे काम में इतने हम घुस गए कि भी अच्छाई क्या है वो भी नहीं पता। अनंत जीवन कोसों किलोमीटर दूर चला गया हमसे। स्वर्ग हमसे कहीं किलोमीटर दूर, क्योंकि हमारा सारा कार्य नरक का स्वभाव दिखा रहा है। लेकिन फिर भी यारो, ऐसे अवस्था में भी उसने तरस खाया।
वो उतरा, नहीं जरूरत थी, आराम से वो जी रहा था स्वर्ग में। लेकिन वो इस गंदगी में आया, वो व्यक्ति उसके वाहन से उतरा नीचे, उसने यहाँ दाखरस उंडेला, प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, पैसे दिए, अपना जान शरीर दे दी। इसे बोलते हैं सही में प्रेम। प्रेम का अगर व्याख्या को हम देखें तो वो शुरू के वचन में ही वो बता देता है। सत्ताईस में क्या लिखा है? तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, बोलो मेरे पीछे, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने जैसे प्रेम रख। ये दो में सब खत्म हो जाता है। ये दो ही काम करना है। हालेलुया। ये दो करे तो हमको अनंत जीवन, परमेश्वर के साथ हमेशा रहने का टिकट मिल गया। और हम केवल ये दो ही नहीं करते, बाकी सब करते हैं। पवित्र स्थान जाएंगे, पैसे देंगे, चंदा देंगे, सारा नियम पूरा करके, सारा रीति रिवाज करेंगे, परंपरा पूरा करेंगे, जो बड़े लोग बोलते सब करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन परमेश्वर को अपने दिल से, अपने मन से, अपने ताकत से, अपने बुद्धि से प्रेम नहीं करेंगे, और अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन मानकर हम जीते। यारो, ये जो लोग, धर्मी लोग थे, दो जन, इस अधमरा व्यक्ति को छोड़ के चला गया, ने वो लोग, उनका ईश्वर के साथ एक स्वभाव ऐसा था कि वो डरते थे लेकिन प्रेम नहीं करते थे। ऐसा डर कि तू मुझे कर लेगा कुछ, इसलिए मैं तेरे पास आता हूं। एक बार तू बोल दे मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। तो एक बार बोल दे कि मैं तुझे कुछ श्राप नहीं दूंगा, मतलब तू कुछ भी कर, तेरे बच्चे अच्छे होंगे, तेरे अच्छा पढ़ाई होगा बच्चे का, तेरा धंधा अच्छा होगा, हाँ, तू खुशी खुशी जिएगा, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना एक बार वो बोल दे मैंने, तो हम उनके साथ कभी जाएंगे, उसके पास आएंगे कभी? एकदम डर, मतलब यही सब सोच करके मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो मेरा हाय हो जाएगा, मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे ये नहीं देगा। ये सब एक लेन देन और एक धर्म को बीच में लेके आते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने परमेश्वर का एक अच्छा जिक्र दिया। लूका 11:2 में, फटाफट पढ़कर हम समाप्त करेंगे। लूका 11:2 में क्या लिखा है? उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, क्या कहो? हे पिता। पूरा पासा पलट दिया। परमेश्वर को एक पिता के रूप में दर्शन। और आगे उस सीखना जैसा है, लेकिन ये मैं ये शब्द में ही खड़ा हूं अभी, हे पिता। प्रभु यीशु ने आके दिखा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कनेक्शन है तुम्हारा यार, ये खाली हवा है, धुआं है ये, तुम वो उससे डरकर तुम कर रहे हो। अरे ये क्या बलिदान चढ़ा रहे हो,
अरे बलिदान नहीं चढ़ाएंगे तो मैं नरक चला जाऊंगा। अच्छा, इसलिए तू ये चढ़ा रहा है? हाँ, वो बहुत खतरनाक है। प्रभु यीशु ने बताया खतरनाक नहीं है, वो पिता है। धर्म के काम में इतना व्यस्त थे तो प्रभु यीशु ने आके बताया कि यार धर्म नहीं, परमेश्वर एक संबंध को चाहता है। बोले मेरे पीछे, धर्म नहीं, एक संबंध। आपसे मैं सवाल करूं आज सुबह, क्या आप ने किया जिससे आप बता सकते हो कि मेरा और परमेश्वर का संबंध है? कल तुमने क्या किया जिससे आप बताओगे कि मेरा और उसका एक घनिष्ठ संबंध है? पिछले हफ्ते क्या किया तुमने जिससे ये पता चलेगा कि तुम्हारा और उसका एक संबंध है? नहीं, हम लोग सब धर्म के पीछे भाग रहे हैं, संबंध ही नहीं है। अगर धर्म होता तो हम क्या करते? क्या करते? परमेश्वर को पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से, दिल से, बुद्धि से, ताकत से, जो कुछ है हम सबसे उसको आराधना करेंगे। क्या लिखा है? क्या करेंगे लिखा है? ना, मैं एकदम डर गया कि आप लोग ने कुछ सुना नहीं। क्या करेंगे लिखा है? बोलो मेरी से प्रेम करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को प्रेम करना और उसके साथ साथ में पड़ोसी को प्रेम करेंगे तो वो दिख जाएगा कि हम परमेश्वर को भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। यारो, एक बात मैं आपको आखिर में बताना चाहता हूं। हमें प्रेम क्या है पता नहीं है और हमको दिखता भी नहीं है कहीं पे भी। घर के अंदर जो आप प्रेम आपके बच्चों के साथ करते हो वो तो हर दुनिया में सब करते हैं, जानवर भी करता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आप बोलते हो कि मैं इसके लिए ये करके देता हूँ, वो करके देता हूँ, वो आप खुद चेक करके देख लो कि करने के बाद आपके अंदर क्या सोच है, पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने ये किया, ये नहीं करेगा ना, अगली बार मैं नहीं करूँगा। हो गया हमारा प्रेम, फुल स्टॉप। कंटिन्यूस करते रहते हैं। कोई प्रेम वो है कि वो करे ना करे, मैं करता रहूँगा। है, अपने बच्चों से क्यों प्रेम करते रहते हैं? वो वापस प्रेम करे नहीं करे, वो झगड़ा करे, वो कुछ भी करे, लेकिन हम कंटिन्यूसली करते जाते हैं। उस तरह हम किसी पड़ोसी मतलब किसी को भी कर सकते नहीं कर सकते। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये इम्पॉसिबल है। मेरे पीछे ये इम्पॉसिबल है। ये मानव स्वभाव, मेरे और आपके स्वभाव के अंदर ये है ही नहीं, मेरे खून में ये है ही नहीं। इसलिए जिसके अंदर ये है उसको हमारे अंदर उतारना जरूरी है। प्रभु यीशु के अंदर ये प्रेम दिखा। उसने ऐसा एक प्रेम का मिसाल बना के रखा कि अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम क्यों किया, क्यों मेरे लिए जान दिया। कि कभी सवाल नहीं होता है मेरे लिए तू क्यों मरा? अब ये सवाल का जवाब ही हमें नहीं मिलता। उस प्रेम को समझ ही नहीं पा रहे, इतना गहराई में तू कैसा गया, समझ नहीं पा सकेंगे प्यारो। अनुभव कर रहे हैं लेकिन केवल हम तक सीमित रखने के लिए नहीं, उससे जब हमारे जीवन में हम उतारेंगे तो वो प्रेम हमारे अंदर से बहेगा और तब हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करेंगे। तो हमें एक ही चीज देखना है, क्या इस मंदिर के अंदर मेरा परमेश्वर वास करता है कि नहीं। उसका प्रेम को दिखाना है तो उसके बिना हो ही नहीं सकता। बोलो मेरे पीछे, उसका प्रेम को दिखाने के लिए उसके अलावा असंभव है। तो ये मेरे अंदर होगा। और रविवार को 2 घंटा 3 घंटा नहीं,
दिन को 15-20 मिनट नहीं, एक ही हमें मकसद हमारा होना चाहिए, प्रभु तू मेरे साथ निरंतर रहना। मैं तेरे साथ एक संबंध में उतरना चाहता हूँ। मैं तेरे साथ निरंतर वार्ता, लोगों के साथ बात करूँ ना करूँ वो दूसरी बात, लेकिन तेरे साथ मैं निरंतर चर्चा करते रहना चाहता हूँ, ताकि मैं जो लोगों को बोलूँ वो भी तेरी ही बात निकले। ऐसा एक संबंध के अब मेरे और परमेश्वर के बीच में फर्क निकालना ही मुश्किल हो रहा है। ऐसा घनिष्ठता, ऐसा एक संबंध यारो, इसको हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं बोल सकता हूं। वरना हम धर्म का आचरण करने वाले हैं। एक भी संडे छोड़े बिना यहाँ आएंगे तो भी उससे जीरो फर्क पड़ता है। कितना भी हम आराधना हाथ ऊपर करके करेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितना भी दान दे, दशवांश दे, कितना भी करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारे शरीर को भी जलने के लिए भी दे देवे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो मैं झनझनाता हुआ झांझ हूँ, टनटनाता हुआ एक पीतल का बर्तन हूँ। मेरे अंदर आज परमेश्वर है या नहीं? लोगों को देखेंगे तो हमें नहीं मिलेगा परमेश्वर। धर्म की ओर देखेंगे तो हमने देखा कि धर्म क्या करता है। धर्म गुरुओं को देखेंगे तो भी वो उनके लिए जी रहे हैं। लेकिन एक जो हमारा परमेश्वर है, जो हमसे बेहद प्रेम करता है, वो हमारे लिए क्या करता है वो जानना जरूरी है। उसने क्या किया ये जानना जरूरी है। हम योग्य नहीं थे। आइए 2 मिनट परमेश्वर की ओर हम देखें, हमारे आंखों को बंद करके हमारे हृदय को हम जांचें। क्या वाकई में मैं धर्म आचरण कर रहा हूं, पालन कर रहा हूं, या संबंध मेरा है? क्या मैं किसी और को देखता हूं तो उसके हाल को देखता हूं तो मेरे अंदर दर्द, वेदना उत्पन्न होती है? अगर है तो मैं परमेश्वर मेरे अंदर है। अगर मैं अपने आनंद के स्थान से उतरकर किसी के दर्द के स्थान में मैं पहुंचा तो मेरे अंदर मेरा प्रभु है। अगर मेरा तेल मतलब मेरा जान, ये मेरा लहू या मेरा समय, मेरा ताकत, मेरा पैसा, मुझे जो प्रिय है वो मैं किसी और के लिए उपयोग कर रहा हूँ, तो ये साबित होता है कि मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध में हूँ, वरना मैं धर्म में हूँ। क्या हम आज अपने जीवन को जांच के देख सकते हैं, परख के दे सकते हैं और एक चर्चा परमेश्वर के साथ करने के लिए क्या हम तैयार हैं? खुल्लम खुल्ला बोल सकते हैं कि प्रभु चुक गया, मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, या मैं सोच रहा था कि मैं अनंत जीवन मुझे मिला है, लेकिन तू मेरे अंदर है ही नहीं। तेरा वो प्रेम मेरे अंदर है ही नहीं, क्योंकि मैंने तुझे एक जगह पे बिठा दिया है और अपने हिसाब से जी रहा हूँ। मुझे मदद कर प्रभु। तूने अपना जान मेरे लिए दिया, मुझे मदद कर कि मैं तेरे समान बनूं। तूने समझ के पहाड़ प्रेम किया, तो मुझे मदद कर कि मैं भी तुझे प्रेम कर सकूं। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु। आइए हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू कौन है उसे हम समझ सके, जान सके, ताकि पूरे दिल से, शरीर से, ताकत से, बुद्धि से, जो भी है उस सब से हम प्रभु तुझे प्रेम कर सके।
और दुनिया हमारे द्वारा तुझे देख सके, तेरा प्रेम हमारे जीवन के द्वारा फैलने पाए। हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद धन्यवाद बोलते हुए प्रार्थना सच्चा प्रेम दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर पिता, आमीन।